तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सस्ता ज्ञान 1 रुपये में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन को दोस्तों हमेशा हर एक कदम पे एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन की मोटिवेशनल पॉइंट बन सके, यही मेरी कामना रहेगी। तो अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो धन्यवाद। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक व्यापारी अपने दफ्तर से रोज़ काम करके अपने सोसाइटी की ओर लगभग 10 से 11 बजे की रात को रोज़ लौटता था। और जब भी वो अपने अपार्टमेंट के नज़दीक आता था तो कुछ कुत्ते के बच्चे जो हैं उनके पैर के अगल बगल गोल गोल खेलने लगते थे। और वो इसलिए कि वो व्यापारी रोज़ उन कुत्ते के बच्चों को बिस्किट्स और ब्रेड वगैरह खिलाया करता था। तो ये उनका रोज़ का काम था। और कुत्ते के बच्चे भी जो हैं उस व्यापारी से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, घुल मिल गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और व्यापारी भी उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। उनको रोज़ बिस्किट और ब्रेड खिलाने का आदत ऐसा हो चुका था कि जब भी वो उनके साथ ऐसा नहीं करता था तो उसे नींद ही नहीं आती थी। तो एक दिन एकाएक क्या हुआ कि व्यापारी का शेड्यूल बहुत ही टाइट होने के कारण वो ऑफिस से लगभग रात के 2 बजे लौटा। तो जैसे ही अपने अपार्टमेंट के नज़दीक आया तो उसे लगा कि वो कुछ भूल गया है। और उतने में ही वो कुत्ते के बच्चे जो है उनके पास आकर के पैर के अगल बगल मंडराने लगे। और उसने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला तो देखा ना बिस्किट था ना ही ब्रेड का टुकड़ा था। तो उसे लगा कि अब किया क्या जाए, रात भी काफ़ी हो चुकी थी और चूँकि सारे मोहल्ले के दुकान सभी बंद थे। कहीं ना कहीं उसके मन में ये मलाल आया कि मैं भूल कैसे गया, और मैं डेली इस काम को करता हूँ तो अब मेरा क्या होगा। मतलब उनके दिमाग में, ये दिल में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो फिर भी उसने कहा कि चलो अब रात है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो चलो अब अपने घर की ओर चलते हैं। और एक दिन नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, चलो अब कल सुबह उठते ही सबसे पहले उसको बिस्कुट दूंगा, तब मैं अपने दफ्तर जाऊंगा। तो ये कह करके वो अपने जो है ये ऐसा मन में सोच करके अपने वो घर में चला गया। घर में गया, दरवाज़ा लगा दिया। कुछ शायद उसके कैंपस में कुछ काम वाम उसको रात में याद आया, जो छूटा हुआ काम था। तो उसके लिए वो रात में अपने कैंपस में निकला तो देखा कि कैंपस के दरवाजे पर जो है कि वो कुत्ते लोग जो है अड्डा बना करके बैठे हुए हैं। अब उसका मन विचलित हो गया कि अब वो करे तो करे क्या। कुत्ते बेचारे, कुत्ते के बच्चे, वो प्यार के भूखे, बिना बिस्कुट खाए तो वो जाएंगे नहीं, और ये बेचारे बिस्कुट लाए तो लाए कहाँ से। तब फिर वो दरवाज़ा बंद करके फिर अंदर चला गया। और तभी उसे एक का एक याद आया कि शायद कुछ दिन पहले उसके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, उसके लिए वो काजू वाली बिस्किट्स जो है वो ला करके रखा था। तो शायद वो कुछ डब्बे में होनी चाहिए। तो किचन की तरफ गया और वो डब्बा जब खोला तब लगभग उसमें 7 से 8 छोटी वाली बिस्किट थी। तो बिस्कुट देख करके सोचने लगा कि इतने बिस्किट में 4-5 बच्चों का मैं पेट कैसे भर पाऊँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक एक बिस्किट ही दे दूँगा तो कम से कम वो चले तो जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वो दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खोला तो कुछ हतप्रभ रह गया। सारे बच्चे जा चुके थे और उनमें से एक जो बच्चा था वो अभी भी दरवाजे पर बैठा था, इसी आस में कि शायद मालिक निकलेंगे और कुछ देंगे। तो खैर वो सारा जो बिस्किट था वो कुत्ते के बच्चे के एक सामने डाल करके और वो बेचारा उसे बढ़िया से खिला दिया। और उसके बाद जो है कुत्ते का बच्चा अपना गंतव्य स्थान की ओर चला गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कहानी से हमारे जीवन में ये सीखने को मिलता है, जीवन में बहुत चीज़ हम बहुत जल्दी चाहते हैं। और जितना जल्दी चाहते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमें उतना ही जल्दी मिल जाए। तो इसीलिए धैर्य रखिए, ऊपर वाला आपके साथ हमेशा बना रहता है। और हो सकता है कि जितना आप चाहते हैं उससे 10 गुना आपको ऊपर वाला अपना देने के लिए विचार कर रहा हो। तो ज़िंदगी में धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़िए और अपने पथ पर अग्रसर रहिए।
और उस मुकाम पर पहुंचने का कोशिश कीजिए जहां से अक्सर लोग वापस लौट करके चले आते हैं। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।